चीन और रशिया में एक हुआ बहुत ही बड़ा समझौता। दोनों मिलकर बनाएंगे स्पेस स्टेशन। CNSA और रोसकॉस्मोस के बीच हुआ हस्ताक्षर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी दबाएं, लाइक शेयर करें और मित्रों में भी पहुंचाएं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी की जब बात आती है तब भारत की इसरो, अमेरिका की नासा और रशिया की रोसकॉस्मोस, इन सब का नाम प्रमुखता से आता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आने वाले कुछ सालों में अंतरिक्ष से जुड़े हमको ऐसे बहुत सारे हैरान कर देने वाले खबरें सुनने को मिल सकती है। और यही कारण है कि 21वीं सदी में कई ऐसे बड़े देश हैं जो अंतरिक्ष में एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हर किसी देश को अंतरिक्ष में भविष्य की महत्वपूर्ण संभावनाएं दिख रही है। इस प्रकार की संभावनाओं को देखने के पश्चात हर कोई बड़ा देश अंतरिक्ष क्षेत्र की तलाश में जुटा है और इस कार्य में दुनिया का हर बड़ा देश और निजी कंपनियों के साथ सरकार की एजेंसियां भी बड़ी तेजी से लगी हुई है और इस क्षेत्र में अपने समय के साथ पैसों का भी निवेश कर रही है, वो भी बड़े पैमाने पर। और ऐसे में चीन और रूस दोनों ही बड़ी महाशक्तियां मिल करके एक साथ नया लक्ष्य प्राप्त करने की तलाश में जुटी है। बता दें कि समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार बात सामने आई है कि कोरोना संकट का प्रभाव थोड़ा कुछ कम होने के पश्चात चीन और रूस के बीच आपसी समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों ने मिलकर हस्ताक्षर भी किए हैं। मंगलवार को चीन और रूस की दोनों स्पेस एजेंसी ने मिलकर के एक हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के दिमित्री रोगोजियन और चीन के स्पेस एजेंसी के CNSA के प्रमुख जांग कीजिए के बीच एक हुआ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर। चीन की स्पेस एजेंसी के अनुसार रूस और चीन दोनों देशों ने मिलकर के आपसी सहयोग करने के साथ अपने आपसी परामर्श करने के लिए भी इस प्रकार के समझौते किए हैं, जिसमें इस चंद्रमा पर इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी का निर्माण किया जाएगा। CNSA ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन दुनिया के अन्य कई बड़े देश भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इसके निर्माण के संबंध में कोई भी समय सीमा नहीं बताई गई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर भयंकर युद्ध की परिस्थितियां आने पर और साथ ही सैटेलाइट और अन्य कई ऐसी उपकरणों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसका प्रयोग किया जाएगा। अभी के कुछ सालों में देखें तो दुनिया के कई बड़े देश इस प्रकार की गतिविधियों पर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और स्पेस से जुड़ी कई ऐसे अन्य उपकरण पर अभ्यास भी किया जा रहा है। जब से चीन और रूस की इस प्रकार की खबर सामने आने के पश्चात पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। बता दें कि चीन की CNSA और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस को दोनों देशों के बीच हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च एजेंसी से जुड़ी एक बड़ी खबर थी और यह समझौता ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिकी कांग्रेस अपने प्रौद्योगिक चोरी जैसी चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए नासा ने चीन के साथ अपने सभी संपर्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यही कारण है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन और रूस का यह समझौता नासा और रूस के बीच में बढ़ते अंतर को भी दिखाता है। रूस और चीन दोनों ही एक साथ आने के पश्चात दुनिया के समीकरण किस प्रकार से बैठेंगे अब यहाँ आने वाला समय ही बताएगा, परंतु चीन की CNSA ने एक बयान जारी करके बताया कि यह स्टेशन चंद्रमा की सतह या फिर चंद्रमा की कक्षा में बनाया जाएगा। इस स्टेशन के माध्यम से ऐसी बहुत सारी रिसर्च करने में मदद मिलेगी, जैसे कि चांद पर साइंटिफिक रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और
टैक्टिकल ऑथेंटिकेशन इस प्रकार के अन्य कई गतिविधियों को पूरा करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। रूस आज स्पेस में दुनिया के देशों की तरह अंतरिक्ष की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया भर में रूस की स्वीकृति है। दुनिया के अन्य कई देशों में रूस के कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं, जिसमें से भारत भी एक है। फ्रांस भी अब अंतरिक्ष की दुनिया में सैन्य अभ्यास करने में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने जा रही है।